Hi student. So today I am starting chapter 2 polynomial. तो पोलिनोमियल क्या होता है, तो हम आपको यहाँ पर डिफाइन करने जा रहे हैं कि पोलिनोमियल जो होता है, ये पोलिनोमियल इज ए मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन होता है। कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है मेड अप ऑफ वेरिएबल, जिसके अंदर क्या होते हैं, कोई भी मैथमेटिक एक्सप्रेशन है जो कि किस किस का बना हो, वेरिएबल्स भी हों, कॉन्स्टेंट भी हो और एक्सपोनेंट भी हो, जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होता है, हमारा पोलिनोमियल होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है एक एग्जांपल 4x² + x - 3। तो ये क्या होते हैं, हमारे x y ये सब क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, उन्हें क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। और जो वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे x² का मल्टीपल 4 है, तो ये इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो जो x है यहाँ पर दोनों में, ये हमारा वेरिएबल्स है। 3 क्या है, कॉन्स्टेंट है। और जो ये ऊपर की पावर होती है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, या तो इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं या इसको हम डिग्री से डिफाइन करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि पोलिनोमियल किसको बोलते हैं। पोलिनोमियल के टाइप भी हमारे बहुत टाइप के होते हैं। अगर हमारे यहाँ पर x की पावर 1 हो जाती है, अगर हाईएस्ट पावर क्या है x की, किसी भी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 1 है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। अगर वहीं पर जैसे कि इसमें पावर 2 है, अगर पावर 2 है तो उसको क्या बोलते हैं हम, जिसमें डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं, उस पोलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। बट जिसमें हाईएस्ट पावर जो होती है, अगर यहाँ पर x की पावर 3 हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। इसी तरह से हम सभी पोलिनोमियल्स को डिफाइन करते हैं। x की पावर इसमें हम 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा डिग्री होगी उसका पोलिनोमियल होगा। अब जैसे कि हम आपको डिफाइन करने जा रहे हैं कि चैप्टर 2.1 आप बुक में देख सकते हो, यहाँ पर एक्सरसाइज है 2.1। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, जैसे कि मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। इसमें एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द ग्राफ ऑफ f(x) द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल। इसमें कुछ पोलिनोमियल दिए हुए हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन इच केस। जैसे कि हमारा फर्स्ट केस है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। दो एक्सिस बने हुए हैं, एक x एक्सिस x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक एरो का निशान है, ये जो एरो दिखाई दे रहा है, ये हमारा किस पे टच कर रहा है, किसको कट कर रहा है, y एक्सिस को कट कर रहा है, बट ये कहीं पर भी x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। इसमें हमारा जो नंबर ऑफ़ जीरोज होंगी, नंबर ऑफ़ जीरोज क्या होती हैं, वो पॉइंट्स होते हैं जिनको जो x एक्सिस को जितनी बार काटते हैं उसकी उतनी ही हम जीरोज बताते हैं। जैसे ये कि y एक्सिस पर काट रहा है, इसमें एक्सिस पे कोई कट है ही नहीं, तो इसके जो नंबर ऑफ़ जीरोज होंगे वो क्या होंगे, 0। जैसे कि सेकंड पार्ट है, इसमें देखिए x एक्सिस है, y एक्सिस है। इसमें जो हमारा x एक्सिस है वो कितने पॉइंट पे कट हो रहा है, 1 पॉइंट पे, y एक्सिस पे 1 पॉइंट पे हो रहा है, बट हमें इसका px निकालना है। तो इसलिए इसके x एक्सिस पे जो कट वाले पॉइंट हैं उन्हीं को हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें px को कितनी बार कट कर रहा है, 1 टाइम्स को कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ़ जीरोज कितनी हो जाएंगी, इसमें 1 हो जाएंगी। इस तरह से थर्ड पार्ट है, इसमें जो x एक्सिस पे कितनी बार कट हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, तो इसके जो नंबर ऑफ़ जीरोज होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 नंबर ऑफ़ जीरोज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें फोर्थ पार्ट है। इसमें देखना x एक्सिस को x एक्सिस जो है इसको कितनी बार कट कर रहा है, x एक्सिस पर जो पॉइंट है वो कितनी बार कट कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो इसकी नंबर ऑफ़ जीरोज कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। इस तरह से नेक्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन पार्ट नंबर 5। इसमें देखो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो इसके नंबर ऑफ़ जीरोज कितने होंगे, 4। इसी तरह से नेक्स्ट है 6 पार्ट। इसमें क्या है, नंबर ऑफ़ जीरोज गिवन है, जैसे कि इसमें कितनी जगह पॉइंट कट हो रहे हैं x एक्सिस पर, 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज कितनी हो जाएंगी हमारी, 3।
सो एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ हमें नंबर ऑफ़ जीरोज बतानी है। इसमें एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है। तो एक नंबर के क्वेश्चन में इसमें यही आता है कि नंबर ऑफ़ जीरोज बतानी होती है। तो अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आप इसका अच्छे से आंसर कर सकोगे। सो इसमें जैसे कि आप सब देख रहे हो, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी 4x² + x - 3। ये क्या है, हमारी एक पोलिनोमियल है। ये हमारी एक पोलिनोमियल है। अब इसमें हम बताते हैं कि इनको हम सोल्व भी कैसे करते हैं। इसमें डिग्री कितनी दी हुई है, 2 है। इसमें इसकी x की डिग्री है 2, तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो भी कितने आएंगे, 2 फैक्टर आएंगे। तो जैसे कि हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने का इसका तरीका होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सोल्व करते हैं तो उसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, मैं आपको सबसे ईजीएस्ट वे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा x² का कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट होता है उनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हमारा 12 आ जाएगा। अब जो 12 आया है उसके हम फैक्टर करते हैं। तो 12 के फैक्टर करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो जो इसके फैक्टर बने वो कितने बने, हमारे 12 के जो हमारे फैक्टर आए हैं कितने आए हैं, 2 × 3। अब हम क्या करते हैं, हम ये वाला साइन चेक करते हैं। ये साइन किसका है, सब्ट्रैक्ट का साइन है। तो जो हमें फैक्टर बनाने हैं वो किससे बनाने हैं, हमें ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिसमें सब्ट्रैक्ट करके क्या आए, 1 आए। यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो कितना है, x की मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है। जिसकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता, वहाँ पे 1 ऑलवेज होता है। तो अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो 2 2 जा 4, और 4 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 1 आएगा। तो यहाँ पर देखो साइन सब्ट्रैक्ट का है तो हमें सब्ट्रैक्ट करके ही यहाँ पे फैक्टर लेके आना है। तो 2 2 जा 4, 4 में से 3 गए 1। तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, 4x² प्लस की जगह प्लस का साइन आएगा, इसकी जगह हम फैक्टर की जगह हम क्या छोड़ देंगे, ब्रैकेट छोड़ देंगे। x की जगह x आएगा, माइनस की जगह माइनस, और 3 की जगह 3। अब हमने जैसे इसके फैक्टर किए हैं 2 2 जा 4, 4 - 3, तो हम उसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब 20 की वैल्यू वही है सेम, 4x² प्लस 4 में से 3 गए 1, 1x - 3। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, 4x² प्लस, अब इस x की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो x की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो क्या जाएगा, 4x। अब प्लस माइनस का साइन चेंज करेंगे, चेक करेंगे, प्लस माइनस है तो माइनस होगा, और 3 की मल्टीप्लाई x में होगी तो ये आ जाएगा 3x, और यहाँ पर माइनस का 3 ऑलरेडी है ही। अब हम इसके फैक्टर करते हैं तो हम 2 2 के पेयर बना लेते हैं। इधर से 2 2 के पेयर बनाते हैं तो इसमें से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, एक तो हमारा 4 कॉमन आ रहा है इसके अंदर, और एक क्या कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है। तो इसका जो फैक्टर बनेगा, अंदर क्या बचा, x बचा, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर 1 आ जाएगा क्योंकि 4x पूरा बाहर आ गया है। अब यहाँ से हम देखते हैं यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस का साइन दोनों में कॉमन है तो माइनस का साइन बाहर निकाल लेंगे, 3 भी दोनों में कॉमन है तो 3 भी निकाल लेंगे। अब क्या आ जाएगा, अंदर x आ जाएगा, माइनस बाहर ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, x + 1। अगर हमारे फैक्टर बिल्कुल ठीक है तो ये वाले जो फैक्टर हैं दोनों हमारे ये सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों में गड़बड़ है, मतलब अगर ये दोनों अलग अलग आते हैं, डिफरेंट आते हैं, तो ये हमारे फैक्टर ही गलत है। तो अब हम क्या करेंगे, x + 1 1 टाइम ले लेंगे, x + 1, और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा 4x - 3। अब पोलिनोमियल को हम हमेशा क्या लेते हैं, ऑलवेज 0 के इक्वल लेते हैं। तो x + 1 = 0 होगा तो एक फैक्टर का आ जाएगा हमारा x = -1। अगर 4x - 3 को इक्वल टू में 0 लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी x = 3/4। सो आप देख सकते हो जितनी हमारी डिग्री होती है उतने हमारे फैक्टर आते हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अच्छे से सब्सक्राइब और लाइक करोगे तो मैं आपके लिए अच्छी वीडियो इस तरह से लेके आती रहूँगी। थैंक यू गाइस।